पौधे में फूल के गिरने का सबसे पहला कारण है नाइट्रोजन रिच खाद का ज्यादा इस्तेमाल करना। यानी कि आप ऐसी खाद का इस्तेमाल कर रहे हैं जिसमें फास्फोरस और पोटेशियम कम है लेकिन नाइट्रोजन बहुत ज्यादा है, तब आपके पौधे में जो फ्लावरिंग होगी उनमें से अधिकतर फूल गिर जाएगा। क्योंकि आप जिस खाद को दे रहे हैं उसके कारण पौधा ग्रो होगा, हरा भरा होगा, ब्रांचेस ज्यादा निकलेगी लेकिन मिर्चें बहुत कम लगेगी। इसलिए आपको ख्याल रखना, जब आप इसके प्लांट को लगाएं, प्लांट छोटा हो और उनमें ब्रांचेस कम हो, तब आपको ऐसी खाद देना है जिसमें नाइट्रोजन की मात्रा ज्यादा हो, जिससे प्लांट हरा भरा होगा, मल्टीपल ब्रांचेस निकलेगी। इसके लिए आप किसी भी टाइप की कंपोस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। मस्टर्ड के लिक्विड खाद भी दे सकते हैं, कंपोस्ट का लिक्विड खाद भी दे सकते हैं। फिर जब आपका प्लांट फुल ग्रोथ कर चुका हो और अब आप उससे फ्लावरिंग लेना चाहते हैं, तब आपको ऐसी खाद का इस्तेमाल करना है जिसमें फास्फोरस की मात्रा ज्यादा हो। इसके लिए आप ऑर्गेनिक में बोन मील का इस्तेमाल कर सकते हैं, बोन डस्ट को भी यूज में ला सकते हैं और रॉक फॉस्फेट को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बोन मील का इस्तेमाल करना चाहते हैं तब 12 से 16 इंच तक के गमले में लगे पौधे के लिए 100 से 150 ग्राम बोन मील आपको हर महीने देना है। पौधा छोटा है, ब्रांचेस कम है, तब आपको 100 ग्राम, बड़ा है तब 150 ग्राम। अगर आप केमिकल देना चाहें तब DAP को दे सकते हैं। बड़े पौधे में 3 ग्राम 15 दिनों के अंतराल पर, उससे बड़े पौधे में 4 ग्राम और उससे बड़े पौधे में 5 ग्राम। जिस हिसाब से पौधे की ग्रोथ हो उस हिसाब से आप केमिकल का इस्तेमाल कीजिए। केमिकल में 12-61-00 को भी दे सकते हैं। फिर जब पौधे में छोटी छोटी सी मिर्चें लग चुकी है, तब आप सिर्फ किसी भी टाइप की कंपोस्ट को भी देते हैं, तब भी मिर्चें बड़ी होगी और वो खाने के काबिल हो जाएगी। फिर जब अधिकतर मिर्चें मैच्योर हो चुकी हो और आपने उसे पौधे में से हटा दिया है, तब आपको नाइट्रोजन को बढ़ा देना है। पहले 1-2 इंच ग्रोथ करवाना है, फिर नाइट्रोजन को घटाकर फास्फोरस को बढ़ा देना है, उनसे फ्लावरिंग लेना है। फिर जब छोटी मिर्चें लग चुकी हो तब आप सिर्फ कंपोस्ट दीजिए। इस हिसाब से आप खाद का इस्तेमाल कीजिए, कम खर्च में आपको बेहतर रिजल्ट मिलेगा। जब बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है, अप्रैल मई जून जुलाई की गर्मी, तब उन दिनों में जो फ्लावरिंग होती है उनमें से अधिकतर फूल गिर जाता है। इससे निजात पाने के लिए आपको करना यह है कि जब बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही हो, गर्म हवा चल रही हो, तब प्लांट को दोपहर की और 2-3 घंटों की धूप से बचा कर रखिए। बार बार आपको हटाना नहीं है, एक ही जगह पर रखकर छोड़ देना है। आप 50 से 75% शेड वाले ग्रीन नेट के नीचे भी रख सकते हैं। इसके अलावा गर्मी के दिनों में इसके प्लांट को ग्रुप में रखिए, आसपास छोटे पौधों को रख दीजिए। मिर्च के पौधे को 35 से 70% तक की ह्यूमिडिटी पसंद है। इससे ज्यादा और कम होने पर फ्लावर ड्रॉप की समस्या होती है। गर्मी के दिनों में जमीन में लगे पौधे में आपको कुछ नहीं करना है, लेकिन हाँ, मिट्टी में हल्की हल्की सी नमी रखना है। फिर जब बहुत ज्यादा सर्दी पड़ती है, दिसंबर और जनवरी की, तब सर्दी के कारण भी फ्लावर ड्रॉप होता है। उन दिनों में आप कुछ नहीं कर सकते हैं। हाँ, अगर प्लास्टिक शीट से अगर आप एक छत बना सकते हैं तब उसके नीचे इसको रख दीजिए, वरना खुले में रहने दीजिए। ज्यादा पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है। पॉलिनेशन भी अपने आप में एक बहुत बड़ा कारण है फ्लावर के ड्रॉप होने का। अगर आपके गार्डन में पॉलिनेटर नहीं आते हैं, जिससे पॉलिनेशन इनमें नहीं हो पाता है, तब भी इनमें जो फ्लावरिंग होगी वो फूल गिरेगा, उनमें मिर्च नहीं बनेगी। इसलिए बेहतर है कि जहाँ भी आपने इसके प्लांट को लगा रखा है, आसपास फ्लावरिंग प्लांट को भी लगाइए, जिससे पॉलिनेशन इनमें होता रहे। इसके अलावा इसके प्लांट को खुली जगह पर रखिए, आसपास इससे छोटे पौधों को रखिए, लेकिन किसी ऐसे पौधे को मत रखिए जिससे कि इनमें हवा का वेंटिलेशन रुक जाए। हवा के कारण भी इनमें पॉलिनेशन हो जाता है, इसलिए हवा आ रही हो तब उसे जाने का भी रास्ता दीजिए। और इस बात का भी ख्याल रखिए, जब भी आप इसके प्लांट को लगाएं, कोशिश कीजिए कि कम से कम इसके 2 प्लांट को लगाइए। एक गमले में 1 प्लांट को ही लगाइए और 2 को लगाने पर 1 की ग्रोथ कम होती है। जब इसके 2 प्लांट को लगाएंगे तब क्रॉस पॉलिनेशन होगा, जिससे आपके पौधे में बेहतर क्वालिटी की मिर्च लगेगी।
मॉइस्चर की कमी के कारण में मिर्चें नहीं लगती है, इसलिए आपको ख्याल रखना है मिट्टी में हल्की हल्की सी नमी रखना है, ना ही पानी बहुत ज्यादा और ना ही कम देना है। पानी कब कितना देना है ये मौसम पर निर्भर करता है। गर्मी के दिनों में मैं इस पौधे में हर दिन पानी देता हूँ, बरसात के मौसम में बारिश के हिसाब से, सर्दी के मौसम में 2-3 दिनों के बाद देना पड़ेगा। इसी तरीके से अगर प्लांट बड़ा है और गमला उसके मुकाबले में छोटा है तब गर्मी के दिनों में आपको सुबह और शाम 2 दफा पानी देना पड़ जाएगा। सिर्फ ख्याल रखिए मिट्टी में हल्की हल्की सी नमी रखिए। पानी बहुत ज्यादा देंगे तब ओवर वाटरिंग से भी फ्लावर गिर जाता है। अगर बहुत कम देंगे, कमी के कारण पत्ता पानी की कमी को दर्शा रहा हो, तब फ्लावर के अंदर का पोलन सूख जाएगा और मिर्चें नहीं लगेगी। ये 4 कारण थे जिनके कारण फ्लावरिंग होती है लेकिन फूल से मिर्च नहीं बन पाती है, फूल गिर जाता है। इसके अलावा दोस्तों मिर्च के पौधे में बहुत ज्यादा फ्लावरिंग होती है, हर फूल से मिर्च नहीं बन पाती है। 50 से 60% फूल गिर ही जाते हैं, हर फूल से मिर्च नहीं बन पाती है। ये इसका नेचर ही है कि हर फूल से मिर्च नहीं बनेगी।